प्रदेश का गोरखपुर शहर अपनी रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चर इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये वही धरती है जहां बाबा गोरखनाथ जैसे महान संत ने तप किया। इस शहर का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही रखा गया। लेकिन इस महान शहर से एक से बढ़कर एक माफिया भी निकले। इन्हीं में से एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके आतंक और खौफ का ऐसा आलम था कि उसके नाम भर से ही उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार भी कांप उठता था। उसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल तब किया जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था। उसके बाद उसने हत्याओं की झड़ी लगा दी। क्या बिजनेसमैन, क्या लॉटरी किंग और क्या विधायक, उसने सबको चुन चुन कर मारा। उसने बिहार के सिटिंग मिनिस्टर ब्रज बिहारी प्रसाद को भी दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला था। वो इतना निर्मम और खूंखार था कि हत्या करते समय वो गोलियों की गिनती तक भूल जाता था। जहां उसने एक लॉटरी बिजनेसमैन को 80 गोलियां मारी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को 105 गोलियों से छलनी कर दिया। केवल 24-25 साल की छोटी सी उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया कि पुलिस से लेकर नेता तक सब उसके नाम से कांपने लगे। लोगों में उसका इतना खौफ था कि पब्लिक में उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। उसने खुली धमकी दे रखी थी कि जो कोई उसकी तस्वीर पुलिस को देगा, उसको वो 24 घंटे के अंदर मार देगा। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने एक तांत्रिक के कहने पर 100 लोगों को मारने की कसम खाई थी और उसने 86 लोगों को मार भी डाला था। वो इतना बेखौफ था कि उसने उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की 6 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना। उसने कैसे बड़े बड़े लोगों को चुन चुन कर मारा और आखिर पुलिस उसे जीते जी कभी क्यों नहीं पकड़ पाई। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में दशहरा के दिन हुआ था। उसका बचपन का नाम शिव प्रकाश शुक्ला था, लेकिन आगे चलकर वह श्री प्रकाश के नाम से फेमस हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए वो घर में सबसे ज्यादा दुलारा था। उसके पिता राम समुज शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद एक ग्रेड सरकारी ठेकेदार बन गए थे। उन दिनों गोरखपुर में सिर्फ गिने चुने इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लेकिन फिर भी उसके पिता ने अपने बेटे को एजुकेशन के लिए उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। हालांकि श्री प्रकाश को इंग्लिश की पढ़ाई रास नहीं आई, इसलिए जल्द ही उसका एडमिशन दाऊदपुर गांव के लोक नायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल में करवा दिया गया। 1990 के दशक में पूर्वांचल में माफियाओं की तूली बोलती थी। उनके डर के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उन दिनों यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि गोरखपुर को स्कूल शिकागो तक कहा जाने लगा था। इसी रौब और दबंगई का अच्छा खासा असर पूर्वांचल के युवाओं पर भी पड़ा और इसके प्रभाव से श्री प्रकाश शुक्ला भी नहीं बच सका। बहुत यंग एज में जो कोई उसकी बात काटने की कोशिश करता, वह उससे भिड़ जाया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके सिर पर पहलवानी का भूत सवार हो गया। उसके परिवार में शौकिया तौर पर पहलवानी करने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। जल्द ही मेहनत और दमदार डाइट के बल पर उसने एक मजबूत कद काठी बना ली। चौड़ी छाती और लंबे कद वाला श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में काम कमाने लगा। कुछ ही दिनों में वह इलाके का एक नोटेबल बैरिस्टर बन गया। अगर उसकी पहलवानी आगे भी ऐसी चलती रहती तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को एक झटके में बदल कर रख दिया। साल 1993 में एक दिन जब प्रकाश शुक्ला की बहन स्कूल से घर लौट रही थी, तो गांव के ही एक लड़के राकेश तिवारी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। उसने घर आकर जब ये बात अपने पिता को बताई तो वो कुछ करने के बजाय उस लड़के की पुलिस से शिकायत करने की बात करने लगे, क्योंकि वह लड़का उस इलाके के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। लेकिन जब ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली तो उसका पहलवानी खून उबाल मारने लगा। वो पूरे गांव में राकेश तिवारी को ढूंढता रहा और जैसे ही उसे मिला
श्री प्रकाश ने उसे पटक कर जमीन पर गिरा दिया और तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। केवल 20 साल की उम्र में पहला मर्डर करने के बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस के अलावा एक और शख्स था जो उसे बड़ी शिद्दत से खोज रहा था। ये उसी इलाके के बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी थे जो श्री प्रकाश शुक्ला को उसकी दिलेरी का इनाम देने के लिए ढूंढ रहे थे। हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र प्रताप शाही के कट्टर दुश्मन थे और उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला अपने काम का आदमी लगा। इसलिए उन्हें जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला मिला, उन्होंने उसे पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन जब कुछ महीनों बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से गोरखपुर लौटा तो वह और ज्यादा बेखौफ हो गया था। शुरू से ही उसका मन पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था, इसलिए अब उसने ठान लिया था कि वह पूरे पूर्वांचल का नंबर 1 माफिया बनेगा। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और उस समय इस जोन में लखनऊ और वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के भी टेंडर जारी होते थे। ऐसे में बिहार के बाहुबली विधायक सूरजभान सिंह को काफी घाटा सहना पड़ा था। जब भी सूरजभान सिंह के आदमी गोरखपुर टेंडर लेने जाते तो यूपी के बाहुबली विधायक वीरेंद्र शाही के आदमी उन्हें पीटकर भगा देते। रेलवे टेंडर में वीरेंद्र शाही का दबदबा बढ़ता देख उनके कट्टर दुश्मन हरिशंकर तिवारी ने बिहार के विधायक सूरजभान सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वीरेंद्र शाही को काउंटर करने के लिए उन्होंने सूरजभान सिंह को अपना नया धाकड़ आदमी श्री प्रकाश शुक्ला सौंप दिया और कहा कि अब उन्हें टेंडर उठाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। श्री प्रकाश शुक्ला पहले से ही अपने दिल में पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत बनाए बैठा था, इसलिए उसने सूरजभान को अपना गुरु मान लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को टेंडर मिलने लगे। श्री प्रकाश अपनी दबंगई से सूरजभान को टेंडर दिलवाता और बदले में सूरजभान श्री प्रकाश को कमीशन देते। खास बात यह थी कि कमीशन का पैसा भी श्री प्रकाश शुक्ला नहीं रखता था, बल्कि सूरजभान सिंह के पास ही रखवा देता था। इस दौरान श्री प्रकाश ने खुद की पहचान बनाने के लिए सुपारी लेना भी शुरू कर दिया। वो लाखों रुपए की सुपारी लेकर बेझिझक किसी को भी मार देता। इसके साथ ही उसने ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में भी अपनी मस्कल पावर से अपनी धाक जमाई और बहुत कम समय में वह अपराध जगत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। जैसे जैसे श्री प्रकाश का नाम बदमाशी में बढ़ा, उसके अय्याशी के शौक भी बढ़ते गए। वह अब बड़े बड़े होटलों में अपनी महफिल जमाता, जहां शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता। महंगी कार गर्ल्स, महंगे मैसेज पार्लर्स, गले में सोने की चैन और तेज भागने वाली कारें, ये सब उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके थे। अब श्री प्रकाश खुद को फिल्मी डॉन समझने लगा था। वह अपने दोस्तों के बीच ढींगे हाँकता और उन्हें कहता कि वह अब इतना बड़ा माफिया बन चुका है कि हर रोज उसके टेलीफोन का ही खर्चा 5,000 रुपए होता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह अपनी हकीकत जानता था। उसे पता था कि यूपी माफियाओं का गढ़ है और यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो उसे महज एक नौसखिया समझते हैं। वो समझ चुका था कि अगर उसे क्राइम की दुनिया में जमना है तो अपने से मजबूत खिलाड़ियों को चित करना होगा ताकि जल्दी ही उसके नाम का भौकाल जम जाए। इसलिए उसने पहले सूरजभान से रेलवे ठेकों का पूरा खेल समझा और फिर अपना गैंग बनाकर गोरखपुर आ गया। वो इतना शातिर था कि अपने गैंग में सिर्फ 3-4 भरोसेमंद लोग ही रखता था ताकि कम लोग होने के कारण उसके बारे में लोगों के पास काफी कम इंफॉर्मेशन हो और कोई भी पुलिस से उसकी मुखबिरी ना कर पाए। उस दौरान लखनऊ में लॉटरी का कारोबार अपने चरम पर था। लखनऊ में शायद ही कोई चौराहा और मार्केट ऐसा था जहां लॉटरी के 2-4 स्टॉल न लगते हों। लॉटरी के धंधे में कट का चलन भी था। कट का मतलब था ऐसे टिकट जिन पर सेल्स टैग की चोरी होती थी। दुकानदारों को ये टिकट फुल प्राइस वाले टिकट से सस्ते मिलते थे और उन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। उस दौरान विवेक श्रीवास्तव नाम का शख्स इस धंधे में तेजी से बड़ा बन रहा था। श्री प्रकाश के दोस्त सत्तू पांडे का एक करीबी रिश्तेदार R.K. तिवारी भी लॉटरी का काम करता था, लेकिन विवेक के कट के धंधे में आने से उसका बिजनेस ठप पड़ गया।
इसलिए उसने विवेक को साइट करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला से मदद मांगी। श्री प्रकाश शुक्ला ने तुरंत विवेक श्रीवास्तव को फोन लगाया और धमकाया, लेकिन विवेक ने उससे डरने के बजाय उसे ही गंदी गंदी गालियां देकर फोन काट दिया। ये बात श्री प्रकाश को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे जान से मारने की ठान ली। 11 जनवरी 1997 की शाम करीब 7 बजे विवेक श्रीवास्तव जब लखनऊ से ईश्वरी दयाल कॉम्प्लेक्स से निकलकर अपनी होंडा सिटी कार के पास पहुंचा तो उसे 2 लोगों ने रोक लिया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, विवेक श्रीवास्तव तुम ही हो? जैसे ही विवेक ने कहा हाँ, वो दोनों अपनी कार से पिस्तौल निकालकर विवेक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ये 2 लोग श्री प्रकाश और सत्तू थे, जिन्होंने विवेक पर करीब 80 राउंड फायरिंग की। उसे मारकर दोनों आराम से टहलते हुए वहां से ऐसे निकल गए जैसे उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर ही ना हो। पुलिस ने विवेक की हत्या के मामले में आर.के. तिवारी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हाथ नहीं आ सका। इस हत्या के सिर्फ 10 दिन बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने आलमबाग इलाके में टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 3 लोगों का खून कर दिया। इसके बाद उसने अपने टारगेट पर उस वीरेंद्र प्रताप शाही को लिया, जिनके आदमी ने कभी उसकी बहन को छेड़ा था। सूरज भान और हरिशंकर तिवारी भी वीरेंद्र प्रताप शाही को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने साल 1996 में भी वीरेंद्र शाही पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन वो बच गए थे। जानलेवा हमले के बाद भी वीरेंद्र शाही ने ना तो अपनी दिनचर्या बदली और ना ही अपनी सुरक्षा बढ़ाई। इलाके में उनका रुतबा था, इसलिए वो ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चलने में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन जल्द ही उनका ये बेखौफ अंदाज उनकी मौत का कारण बनने वाला था। 31 मार्च 1997 को श्री प्रकाश को खबर मिली कि वीरेंद्र शाही लखनऊ के इंदिरा नगर में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किराए पर कमरा देखने जाने वाले थे। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गनर या ड्राइवर को उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वीरेंद्र शाही इंदिरा नगर में एक स्कूल के पास पहुंचे। उस दिन बच्चों के रिजल्ट आने वाले थे, इसलिए वहां करीब 400 लोगों की भीड़ थी। तभी वहां श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ आ धमका। उसने बीच भीड़ में अपनी AK-47 निकाली और वीरेंद्र शाही पर गोलियों की बरसात कर दी। श्री प्रकाश के सिर पर उस दिन निर्ममता की ऐसी सनक सवार थी कि उसने वीरेंद्र शाही को कुल 105 गोलियां मारी। वीरेंद्र शाही की हत्या से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। हर गैंग को इसकी खबर लग चुकी थी कि एक नए छोकरे ने पुराने बाहुबली को खत्म कर दिया और पूर्वांचल की जमीन पर एक नए खिलाड़ी का उदय हो गया है। इस घटना के महज 2 महीने बाद मई 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला लखनऊ के नामी बिल्डर्स मूलराज अरोड़ा को उनके हजरतगंज ऑफिस से गन पॉइंट पर किडनैप करके बिहार ले गया और उनसे करीब 50 लाख की फिरौती वसूली। श्री प्रकाश यहीं पर नहीं रुका। 1 अगस्त 1997 को उसने लखनऊ विधानसभा के पास स्थित दिलीप होटल में 3 और लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। होटल में गोलीबारी करते हुए वो बार बार चिल्ला रहा था कि जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसका भी यही हाल होगा। हालांकि इस गोलीबारी में भानु नाम का एक शख्स जिंदा बच गया था, जिसने आगे पुलिस जांच में बताया कि हमला करने वाले का नाम अशोक सिंह था और वो चाहता था कि उसके अलावा गोरखपुर में कोई और रेलवे का टेंडर ना ले। इस तरह पुलिस को पहली बार पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला ही अशोक सिंह है और वो अपनी असली पहचान छिपाकर अलग अलग नाम से ऑपरेट कर रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना क्रिमिनल एम्पायर उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार, दिल्ली, नेपाल और वेस्ट बंगाल तक फैला लिया था, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं था। उसके सपने काफी बड़े थे। उसके मन में जिस भी चीज को पाने का ख्याल आता वह उसे पाकर ही रहता, चाहे उसे रास्ते से किसी को भी हटाना पड़े। उसकी इन इच्छाओं के चलते अब उसकी हिट लिस्ट में अगला नंबर खुद हरिशंकर तिवारी का था, जिन्होंने कभी उसे पुलिस से बचाकर बैंकॉक भेजा था। उस वक्त हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। श्री प्रकाश शुक्ला की नजर हरिशंकर तिवारी की विधानसभा सीट पर थी। उसे लगता था कि अगर वो हरिशंकर तिवारी की सीट से एक बार विधायक बन गया तो उसकी भी सरकार में पहुंच बन जाएगी और फिर कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा।
इसी मकसद से श्री प्रकाश शुक्ला ने जानबूझकर रेलवे के टेंडर को लेकर हरिशंकर तिवारी से विवाद कर लिया और उसकी जान के पीछे पड़ गया। डर के मारे हरिशंकर तिवारी अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने श्री प्रकाश के मामा से सेम कास्ट से होने का हवाला देकर श्री प्रकाश से अपनी जान की रक्षा करने की गुहार लगाई। कहा जाता है कि जान बचाने के लिए हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हर समय अपने साथ रखना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने पिता की मौजूदगी में उन पर हमला करने की हिम्मत ना कर पाए। इस तरह से हरिशंकर तिवारी की जान तो बच गई, लेकिन इस बार श्री प्रकाश शुक्ला कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी। दरअसल उस समय बिहार में बाहुबली छोटे शुक्ला की हत्या की खबर सुर्खियों में थी। कहा जाता था कि उसकी हत्या बिहार में लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपने चुनावी फायदे के लिए करवाई थी। इसके कुछ दिन बाद ही छोटे शुक्ला के भाई फुटकन शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। अपने दो भाइयों की हत्या के बाद उसका छोटा भाई मुन्ना शुक्ला गुस्से में पागल हो उठा और उसने अपने भाई की चिता की राख से तिलक लगाकर कसम खाई कि वह अपने भाइयों की मौत का बदला ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या करके लेगा। हालांकि ब्रज बिहारी प्रसाद खुद भी एक बाहुबली नेता थे और बिहार सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्हें मार पाना मुन्ना शुक्ला की अकेले की बस की बात नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला से उसकी दोस्ती थी, लेकिन वह श्री प्रकाश शुक्ला से मदद लेने में कतरा रहा था कि कहीं वो मना करना दे। उसी दौरान ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अपने एक और अपॉइंटमेंट सूरज भान सिंह को भी जेल भिजवा दिया, जिन्हें श्री प्रकाश शुक्ला अपना गुरु मानता था। ब्रज बिहारी प्रसाद इतने पर नहीं रुके, उन्होंने सुपारी देकर सूरज भान को जेल में ही जहर देकर मरवाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह सूरज भान को इसकी खबर लगी और वह बच गए। अब सूरज भान के लिए ब्रज बिहारी को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। उन्होंने तुरंत मुन्ना शुक्ला से कांटेक्ट किया और कहा कि वह ब्रज बिहारी प्रसाद को मारने की तैयारी करें। इस बार उसका साथ श्री प्रकाश शुक्ला देगा। सूरज भान का साथ मिलने से मुन्ना शुक्ला के लिए अब लड़ाई बराबरी की हो चुकी थी। अपनी आका का ऑर्डर मिलते ही श्री प्रकाश भी एक्टिव हो गया था और ब्रज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद ब्रज बिहारी प्रसाद की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और उन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पटना के IGIMS में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ पटना पहुंचा। वहां मुन्ना शुक्ला ने उसे AK-47 और पिस्तौल मुहैया करवाई। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद को फर्जी तरीके से उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा लिया। 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी प्रसाद किसी काम से अपनी लाल बत्ती वाली कार से बाहर आ गए। 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी प्रसाद किसी काम से अपनी लाल बत्ती वाली कार से बाहर गए हुए थे। जैसे ही ब्रज बिहारी प्रसाद वापस हॉस्पिटल आए और गाड़ी से उतरकर IGIMS की ओर जाने लगे, श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 3 साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी।